हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की जो है मैराथन को देखेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की मैराथन को देखने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जितने बच्चों ने क्या करा था EMRS लाइब्रेरी के बदौलत और आपका RPSC और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट किसके थे यानी कि राजस्थान के जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट थे यानी उनका वोट आया था। मैक्सिमम 40 वोट आए थे। ठीक है, सभी तक वीडियो पहुंची थी। पर बच्चों ने क्या है 3:55 पर जब आपकी वीडियो आ चुकी थी चैनल पर, तो आपने सभी ने टेस्ट क्यों नहीं दिया, मुझे ये बताओ। नोटिफिकेशन नहीं आता यूट्यूब का, आपको सबको पता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन की कहानी आज मैं बता देता हूँ। 3 वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, चाहे आप कितने भी वीडियो गिर लो, यानी कितनी भी वीडियो गिर लो, आप 3 वीडियो यानी कि 24 घंटे बाद, जैसे ही मान के चलिए आपकी 6 बजे वीडियो आती है, हर 24 घंटे बाद 3 वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये कहानी है, यूट्यूब की पॉलिसी है। अगर और रही बात, मैंने फिर भी आपको कहा था कि अगर नोटिफिकेशन ना आए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको 3:55 पर आपको एक बार ये तो था कि चैनल को खोल के देख लेते वीडियो आई ही नहीं आई। और वीडियो के बच्चों को यही नहीं मिला कि टेस्ट कहाँ है। जब मैंने आपको बताया था लिंक क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, तो वहाँ पर जाके टेस्ट दे के देखते। अब ये है, आप परेशान मत हो, आप सभी का टेस्ट क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट पड़ा हुआ है। जाइए उस वीडियो पे, प्रैक्टिस टेस्ट को दीजिए। अभी मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, सभी के यानी 4 बच्चों ने पेपर दिया था, 4 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 4 बच्चों के नंबर आ चुके हैं। अगले संडे को यानी कि अगले संडे को क्या है, अगले संडे को मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट के नंबर बता दूंगा जिन जिन बच्चों के, यानी उस टाइम तक सभी बच्चे ज़्यादातर क्या कर लेंगे, उसको टेस्ट को करके देख लेंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखिए, आपको मैंने एक बात कही है, लाइब्रेरी में थ्योरी नहीं पढ़नी, यानी कि थ्योरी पढ़ने की इसके लिए हमें क्वेश्चनों को समझने के लिए, क्वेश्चनों को अगर अटपटा हो जाए तो उसके लिए। पर आपको मैंने क्या कहा था कि जहाँ से भी पेपर मिले, कहीं से पेपर मिले, कोई सा पेपर मिले लाइब्रेरी का, उसे उठा के करना शुरू करो। पुरानी वीडियो जो चैनल पर पड़ी है, परीक्षा सहपाठी चैनल पर, एक एक 1.5 घंटे की रितु मैडम ने बना रखी है, उसे पढ़ो। UGC नेट के पेपर पढ़े, उसे पढ़ो। यानी कि आपको सारे के सारे पेपर करके देखने हैं। अभी दोबारा प्रैक्टिस शुरू होने वाली UGC नेट की, उसे करो। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ पेपर रटने और कम से कम 10 बार। क्यों 10 बार? यानी कि आप जब पहले 5 बार करोगे तो आपको थोड़ा याद होगा, और जब छठी बार करना शुरू करोगे, क्वेश्चन देगा आंसर, क्वेश्चन देगा आंसर, इस तरह से चाहिए, तभी आप पास हो सकते हो, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। आपको आज मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर यही रीज़न है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप क्या, ओल्ड पेपर जितने पढ़ोगे उतना आपको क्या होगा, सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए हैं, यानी हाउ मैनी काइंड ऑफ नोटेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द रंगनाथन। ठीक है, तो ये सबको पता है कि कितने करे गए हैं, यानी कि 2 करे गए हैं, एक शुद्ध अंकन और एक मिश्रित अंकन, ये ध्यान रखना, 2 करे गए हैं। और कौन कौन से हैं, एक शुद्ध, यानी कि एक है शुद्ध अंकन और दूसरा क्या है, मिश्रित अंकन। ठीक है, आपको पता है शुद्ध में क्या है, शुद्ध में यानी कि जिसमें वर्गीकरण के केवल एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि 0 से 9, वो क्या है, शुद्ध अंकन, यानी कि आपके DDC में का उदाहरण मान के चलिए। और मिश्रित अंकन में क्या होता है, मिश्रित अंकन क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलिए, और जैसे रंगनाथन ने 0 से 9, A to Z बड़े और A to Z छोटे, फिर आपके ब्रैकेट कोमा ये सब आदि का यूज़ किया है, तो वो क्या आ जाएंगे, मिक्सचर में आ जाएंगे। तो इनका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विषय को चुनिए, यानी आइडेंटिफाई
द ऑड वन आउट, विषम को चुनिए, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, यानी ऑड वन आउट कौन सा है? रेफरेंस की बात कर रहा है, एडिड एंट्री की बात कर रहा है, और आपके विश्लेषणात्मक एंट्री की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारे एक ही फॉर्म में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है। यानी कि एक चीज़ नहीं आती, वो क्या होता है? केंद्रिक प्रविष्टि, यानी कि तो ये क्या है? यानी कि ये सारे के सारे एंट्री में उपयोग करे जाते हैं, और ये क्या है? सेंट्रल एंट्री। और इसको नाम किसके नाम से जाना जाता है? अगर आपको नाम ना भी पता हो तो ये क्या है? एंट्री में एक तरह से प्रयोग करी जाने वाली चीज़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। पुस्तकालय के बीच संसाधनों के बंटवारे को कारकों द्वारा प्रेरित किया जाता है, यानी रिसोर्स शेयरिंग की बात कर रहा है। अब रिसोर्स शेयरिंग की बात आपको पता है, यानी कि दोनों हो जाएंगी, यानी प्राइस की बात कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, यानी सूचना विस्फोट की बात हो जाती है, और इसका क्या है जो है प्राइस की बात कर रहा है। तो यानी कि ए और बी दोनों होंगे इसके आंसर, तो इसका आंसर याद रखना दोनों हो जाएंगे। एक चीज़ और देखना कि जहाँ पर यानी कि लाइब्रेरी के जो इस तरह के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो 60 से 70% क्वेश्चन का आंसर यही मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको कभी तुक्का मारना पड़ जाए, वैसे तो आपको कि मैंने कहा है रटो, और रट के क्या है, जब आपको 10 बार रटोगे तो आपको याद हो जाएगा। पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है। तो क्या है? पुस्तकालय के मध्य क्या होता है? विनिमय कहलाता है। तो वो क्या आता है? रिसोर्स शेयरिंग। जब एक्सचेंजिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अमंग द लाइब्रेरीज इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। ये सबको पता है, बच्चे को पता है, जो लाइब्रेरी के कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर भी दिया होगा जिसने, वो इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के माध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? यानी कि आपको सबको पता है, जब इस तरह की बात है, देखो नंबर्स की बात आए तो आपके हमारी लाइब्रेरी में, यानी आपकी और हमारी लाइब्रेरी में एक चीज़ होती है, वो जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल नंबर। यानी कि कॉल नंबर, और कॉल नंबर से क्या होता है? सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। वो क्या है? कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर एक तरह का विशिष्ट रूप होता है लाइब्रेरी में संग्रह के लिए, किसी पुस्तक के स्थान को पहचानने के लिए, यानी कि किसी भी स्थान के, यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड आपको पहचानने के लिए, वैसे ही हमारी लाइब्रेरी में कॉल नंबर क्या है? एक विशिष्ट संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नवागणितक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? यानी कि फ्रेशमैन जो आता है, जो नया आदमी आता है, उसके लिए बात की गई है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा संदर्भ विभाग, यानी कि रेफरेंस सेक्शन के अंदर आ जाएगी बात ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? पुस्तकालय के मुख्य रिकॉर्ड क्या हैं? पुस्तकालय के मुख्य रिकॉर्ड आपको सबको पता है, एक्सेशन रजिस्टर होता है। और ये मान के चलिए, जब आप लाइब्रेरी में अगर घूमने फिरने जाएं तो तब भी आपको पता होता है कि ये क्या है? मुख्य रिकॉर्ड होता है। लाइब्रेरियन इसके बदौलत आपकी सारी किताबों की इन्फॉर्मेशन बताता है, और इसी के बदौलत क्या होता है? इसी की बदौलत हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। इसी में सारी किताबें लिख रही होती, इसी में सारी की सारी क्या है? इन्फॉर्मेशन लिखी होती, कितने की है, कहाँ से आई थी, क्या है, ये सारी की सारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पुस्तकालय को सेल्फ पर पुस्तकों को और अन्य सामग्री को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? यानी अरेंजमेंट ऑफ बुक एंड अदर मटेरियल ऑन द लाइब्रेरी स्लिप्स इज कैरिड आउट। ये सबको पता है भाई, जब पुस्तकों को सेल्फ में लगाया जाता है और अन्य सामग्री को सेल्फ में लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो सारे के सारे मेंटेनेंस सेक्शन में आ जाते हैं। यानी कि रख रखाव में तो आप क्या करोगे? पुस्तकों को उठा के इधर से उधर रखोगे, और पुस्तकों का रखने का जरिया, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन मैं आज पूछता हूँ, जब आप लाइब्रेरी में हो, ये है आपकी अलमारी, यानी इस तरह की अलमारी होती है,
ठीक है, इस तरह की अलमारी होती हैं। तो आपसे ये यानी कि जैसे मेरे ये क्या है, राइट है, ये है लेफ्ट, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज जनरल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, और इसका आंसर आप में से कोई मुझे दे, जिसका सही आंसर होगा मैं उसको एक तरह से डिनोट कर दूंगा कि ये आंसर सही है। या आप ये बताइए, जो किताबें होती हैं वो लेफ़्ट से लगाई जाती हैं, लेफ़्ट टू राइट होती है, या यानी कि लेफ़्ट टू राइट होती है, या फिर राइट टू लेफ़्ट होती है? ये आप सभी को बताना है कि लेफ़्ट टू राइट होती है किताबें जब हम लगाते हैं लाइब्रेरी में, तो वो किस तरह से होती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बच्चे को। भाई लाइब्रेरी में क्या है, आप नंबर बी लीव में, एम लीव में, पीएचडी में नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है, हर बच्चा ला सकता है। पर जो इसके अंदर की जो कहानी है, अब ये बताओ, अब बहुत सारे बच्चे हैं किसी भी तरह रख दो, नहीं, किताबें रखने का एक ढंग होता है, यानी कि ये छोटी 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 चीज़ें ही आपको क्या है, लाइब्रेरी में एक क्या है, लाइब्रेरियन का पूरा का पूरा मास्टर बनाती है। लाइब्रेरी में क्या है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, किताब को ऐसे ही लगा देते हैं। किताब जब लगाते हो तो आपको एक तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किताबें लगाने का पता होना चाहिए, फिर उसके ऊपर पर्ची लगा के ये लिख देना चाहिए कि इस यानी कि इसमें एजुकेशन की किताबें हैं, इसमें हिंदी किताबें, इसमें मैथ की किताबें। उससे क्या होता है, एक शो, यानी कि पाठक का जो, यानी कि 5 जो नियम है ना, पाठक को उसकी बुक मिले, आसानी से बुक मिले, टाइम सेविंग हो, वो वाली कहानी चलती चली जाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, संग्रह विकास डैश का कार्य है। अब संग्रह विकास डैश का कार्य किसका कार्य है, तो ये हो गया अर्जन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अर्जन विभाग का, यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट इन फंक्शन ऑफ एकोमोडेशन सेक्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रदर्शन रैक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं। ये तो आपको पता ही है, प्रदर्शन की बात कर रहा है, तो प्रदर्शन क्या है, वो क्या है, एक तरह से कबूतर खाना नामक, यानी कि वो ओपनली होते हैं, सीढ़ीदार नामक होते हैं। और आपको पता है, देखो ये खड़े होने वाला रैक होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये एक लाइन होती है और इसके अंदर हम किताब रख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें क्या होता है, इस तरह से हम किताब रख सकते हैं, तो इसे कहता है कबूतर खाना नामक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये मत कर देना वो ये वाला, सब सोचेंगे कि लकड़ी का स्टील का होता है, ना ना ना, इस तरह का होता है, ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का है, विशेष सूचना के लिए प्रावधान होते आवश्यक होंगे, यानी कि प्रावधान आवश्यक होंगे, कौन से प्रावधान की बात कर रहा है ये, और ये आपका हो जाएगा इसमें, यूज़ द डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेख का प्रयोग, ठीक है जी। अन्य योगों की सुझाव, ठीक है, अन्य पुस्तकालय सारे ही सही हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव कह दिया, और लाइब्रेरी में ऑल ऑफ द अबव का मतलब ये 80% आंसर वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पुस्तकालय मानकों का प्लान निम्नलिखित में से परियोजनार्थक किया जाता है, तो परियोजना तक किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सूचना ग्रंथ रिकॉर्ड का आदान प्रदान। देखो जब ग्रंथ की बात आती है, कृति की बात आती है, तो कृति की में ग्रंथों की सूचना दी जाती है, और ये ग्रंथों किसी भी एक विषय से संबंधित होता है, किसी भी एक समस्या को प्रकाशित, यानी कि जितनी भी प्रकाशित होती है उनके ग्रंथों को भौतिक पदार्थों के रूप में अध्ययन करने के से और इनके सारी चीज़ों से जोड़कर रखा जाता है, तो इसका क्या हो जाए, ग्रंथ की सूची के रिकॉर्ड का आदान प्रदान। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, पुस्तकालय के जिल्द साज में किस प्रकार के धागे का प्रयोग होता है, यानी कि जो आपको मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, एक स्लीविंग एंड एक वीडिंग, तो उसमें आपका क्या है, जब जिल्द साज की बात आ जाए, यानी कि जो हैंड बुक बाइंडिंग की बात कर रहा है, तो हैंड बुक बाइंडिंग में आपको धागे का पता होना चाहिए, तो वो होता है सूत, यानी कि जब, अब ये बताओ
इसमें लाइब्रेरियन का क्या काम है, कोई बता सकता है? भाई स्लीविंग वाली जब बात आई थी, मैंने आपको, रीडिंग मतलब विड्रॉल करना, स्लीविंग मतलब जब हम स्लीविंग के लिए भेज देते हैं, यानी किताब कोई फट रही है, कट रही है, उसमें क्या करते हैं हम, सीलने के लिए भेज देते हैं। तो वही आपको पता होना चाहिए कि किसका यूज़ हो रहा है, तो वो होता है स्लीविंग, यानी सूत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जिलद साज के लिए किस प्रकार के अमल रहित असंगन बेहतर होता है, यानी कि विच टाइप ऑफ एसिड, वो इसकी बात कर रहा है। तो देखो इसमें जब दो चीज़ आपको मैंने बताया, एक तो धागे का पता चल गया आपको, अब धागे के साथ साथ आपको PVA यानी कि पॉली, लिख भी देता हूँ मैं इसका, मेरा POLY पॉली एसीटोन, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, ये हायर एजुकेशन के एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे इसरो के, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रकार के बाद किया जाता है, यानी पेमेंट ऑफ द बुक परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर। भाई जब आफ्टर की बात आ जाएगी तो पुस्तकालय में पुस्तकों का पेमेंट कब करा जाता है, तो हो जाता है परिग्रहण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। पेमेंट फॉर द बुक परचेजिंग कैन दे मेड ओनली आफ्टर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति क्या है, यानी द प्रोसेस बाय विच लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिविटी कैन कलेक्शन। ये देखिए, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, यानी कौन सा प्रिंसिपल कहता है, यानी कि प्रिंसिपल आपको कौन सा कह रहा है। देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का आपका नाम पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या कहता है, बता सकता है कोई? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या कहता है? और प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस से आपकी पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। तो इसमें से क्या है, यानी देखो सीधे सीधे यह है, इसमें क्या है, सिद्धांत का क्या होता है, सीधे सीधे जो नवीन पुस्तकालय जो संग्रह का वर्गीकरण सूचना नवीन पद्धति के अनुसार की जाती है। अगर कोई पुराना संग्रह है या और उसकी मांग क्या है, ज़्यादा है, तो उससे क्या करते हैं, नवीन ग्रंथों के साथ पुनः वर्गीकरण करके सूचना को जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है आपका, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पुस्तकालय सामग्री के हास्य के लिए कौन से कारक उत्तरदायित्व हैं, तो कौन से कारक उत्तरदायित्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला आ जाएगा जैविक कारक, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। फिर हो जाएगा आपका केमिकल फैक्टर यानी कि रासायनिक कारक, ठीक है, और फिर एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट तो होना ही होना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता नहीं है कभी भी। भाई किताबों में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ फैला दोगे, इसमें क्या होगा, जैविक में हो जाएगा कीड़ा पीड़ा लग जाएगा, पानी मुनी लग गया, मॉइस्चर आ गया, वो हो गया किताब क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। केमिकल यानी कि जब हम क्या करते हैं, केमिकली जब किताबें बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं, तो केमिकल का यूज़ होता है, तो वो है उसके कारण किताब बेकार हो जाएंगी, यानी रासायनिक कारण। फिर एनवायरनमेंट, भाई हवा नहीं लगी, उसमें मॉइस्चर आ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया इस, यानी कि तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर क्या है, ये। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक निक्षेप की पहचान कीजिए जिसमें प्रतिभागी संस्थानों पुस्तकालय अध्यक्षों के निष्पेक्षण के प्रबंधन में अपनी बात को रखने जाने की अधिकार होते हैं, यानी कि आइडेंट जो आपको इसकी बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये आपके बढ़ रहा है क्लॉक कैस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल्ड लॉट ऑफ कॉपीज कीप स्टीव सेफ, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, और इसका ध्यान रखना। चलिए ये कभी कभी
पूछा जाता है। और इसका क्या है, इसमें लॉट ऑफ कॉपी इज कीप, ये सारा का सारा इसमें लॉट आ जाएगा, इसमें क्या है कंट्रोल्ड। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक रूप से ठीक से कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है। तो ये सब आपको पता है, जब उसकी संरक्षण यानी उसके क्या करना है, पूरा पूरा सुरक्षा प्रदान कर देनी है। तो ये आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरीके से पूर्ण करने पर कौन सी अनुभूति होती है। यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी कार्य को किसी यानी कि पूरी क्या करते हो, सेटिस्फेक्शन से करते हो। तो क्या कर रहे हो, तो जॉब में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि जॉब मुझे करके मज़ा आ रहा है, वो वाली कहानी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। तो पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है, तो आप सभी को पता है पुस्तकालय समिति का हिस्सा कौन सा नहीं है, वेंडर नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंडर नहीं हो जाएगा। समिति का नहीं पूछा है, यानी समिति का पूछा है, यानी कि क्या हो जाएगा, समिति। अब समिति के में आ जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी, यानी निम्नलिखित में से हिस्सा नहीं है। अब वेंडर जो होता है वो तो किताब देके चल जाता है, उसका क्या है, हिस्से का काम नहीं है। जो पर जो अध्यक्ष है, इसको टीचर है, और जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो उसका उसे पैसा देने वाला टीचर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी अध्यक्ष है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से तात्पर्य क्या है। अब पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य, कलेक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय के अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है। तो अनुमानित की बात कर रही है, तो यानी कि अनुमानित की बात कर रही है, और रेवेन्यू की बात हो गई, तो रेवेन्यू में कौन सा चला जाएगा, यानी कि आपको पता है रेवेन्यू की जब बात आ जाए तो सीधे सीधे आपको कर देना है लाइब्रेरी बजट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों को व्यवस्थित निष्कासित क्या कहलाता है। तो निष्कासित की क्या, अभी जब हम बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे, यानी कि विड आउट की। यानी कि विड आउट का मतलब है विड्रॉल करना सीधे के सीधे। तो विड आउट की यानी कि छटनी करना एक तरह से। तो इसके हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों खरीदने निम्न क्रियाओं में से सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सही क्रम क्या होना चाहिए इसका बताओ। इसका सही क्रम होगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा बुक का सिलेक्शन करना, फिर क्या हो जाएगा, यानी पुस्तकों का चयन करना। पहला नंबर क्या है हमारा, पुस्तकों का चयन करना। फिर क्या आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर क्रम आदेश, परचेसिस ऑर्डर। फिर पुस्तकालय का सत्यापन 3 नंबर, और फिर आपका हो जाएगा भुगतान। ऐसे तो करते हो भाई, पहले आप सेलेक्ट कर लेते हो कि मुझे ये बुक लेनी है, फिर उसे क्या करते हैं, पर्ची ऑर्डर कर देते हो। ऑर्डर करने के बाद देखते हो कि हाँ वही बुक आएगी नहीं, और फिर उसके बाद पैसे दे देते हो। ये आपकी कहानी चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है, यानी कि सेल्फ लिस्ट से क्या उपयोग है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट। अब सेल्फ लिस्ट क्या कहती है, सेल्फ लिस्ट आपको पता है एक चीज़ कहती है हमारे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन किसका कहती है, स्टॉक का वेरिफिकेशन। यानी स्टॉक वेरिफिकेशन में सेल्फ लिस्ट की कहानी आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि हम जब स्टॉक की वेरिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, किसके बदौलत करते हैं, जो आपकी एक फर्रा से निकाल लेते हैं उसके बदौलत कि ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, और फिजिकली वेरिफिकेशन करते रहते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हों उसके लिए किस प्रकार की जिल्द बंदी का उपयोग करा जाता है। और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, यानी फुल लेदर बाइंडिंग होती है उसके लिए। और आपने आजकल देखा होगा कि जितने भी क्या है बीटेक और कहीं ना कहीं जितने यानी कि जैसे मेडिकल साइंस के हैं और कहीं ना कहीं उनकी किताबें कितनी महंगी महंगी हैं। तो उसमें क्या है, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग में जिससे जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर महंगी 10,000 20,000 की किताबें, तो वहाँ पर आपको इसी तरह की बाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, वो फुल लेदर्ड होती है। तो इसका क्या है, ये एक तरह से सुरक्षित मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशित सूचनी यानी कि पुस्तक एक तरह से कैटलॉग हमारा पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी है। तो यानी कि कैटलॉग जो होता है आपको पता ही है भाई किसके लिए होता है, बुक सिलेक्शन के लिए। आपको आपका जो यानी कि जब आप क्या कहाँ जाते हो, पब्लिशन हाउस के पास जाते हो या पब्लिश जहाँ पर किताब छपती है वहाँ पर जाते हो, तो क्या करता है कि आप ढूंढ रहे हो कौन कौन सी किताब चाहिए, उसकी बदौलत वो क्या कर देता है, एक कैटलॉग देता है। जब बुक फेयर में जाते हो, यानी बुक फेयर जो किताबों का मेला लगता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं किताबों वाले क्या करते हैं अपने कैटलॉग छापे रखते हैं। उससे आपका क्या पता चल जाता है कौन कौन सी किताब लेनी है, और वो आपको आप उस पर नंबर बता के फटाफट किताब निकल जाती है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किसके से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है वो, और वो किससे संबंधित है, पुस्तकालय कोष से, यानी पुस्तकालय कोष से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, या आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है। अब ये बता दो पुस्तकालय जो लाइब्रेरियन है उसका किसका भाग हो जाता है जब उसका सैलरी की बात आती है। तो आपको पता है वो बजटिंग में नहीं आता, वो आता है नॉन प्लानिंग बजटिंग में। ठीक है, यानी कि नॉन प्लानिंग बजटिंग में आता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई अगर आप लाइब्रेरी में इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमने 30 क्वेश्चन करे, यानी नेक्स्ट चैप्टर के 30 क्वेश्चन करे, उसके आपको आंसर मिल गए हैं और आपको चीज़ें पता लगी। और जिन बच्चों ने लाइब्रेरी का टेस्ट नहीं दिया तो लाइब्रेरी का टेस्ट दे के वो क्या करें, एक बार अपने प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, वो टेस्ट आपका ऐसे कैसे ही पड़ा है, 29 तारीख की वीडियो में जाकर आपको टेस्ट मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।